चलो कहाँ थे हम? हेडिंग डालेंगे। कहाँ थे? चलो एक सेकंड ना, थोड़ा वेट करेंगे जरा। एक सेकंड। चलो आज कहाँ थे? एक सेकंड ना। चलो ठीक है। ETS एंडेवर टू सक्सेस, ठीक है। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। कौन कौन क्लास में है? जरा प्रेजेंट देंगे जो जो क्लास में है। कौन कौन है क्लास में? आ जाओ। चलो लास्ट का हुआ था वहीं छोड़ते हैं आपको, ठीक है। लास्ट क्लास में जाते वहां छोड़ते थे। ओके ओके, देखेंगे जरा कौन है क्लास में, बोल दो। हु इज दिस? कौन है क्लास में? अच्छा सौरभ, ठीक है ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री नहीं हुई थी, उसका वीडियो मिल जाएगा आपको वहीं प्लेलिस्ट में। आगे जाओ, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। हाँ तो जहाँ छोड़ा था कूल आइडल स्टेट, कहाँ छोड़ा था? कूल आइडल स्टेट। सौरभ है क्या क्लास में? बोल क्यों नहीं रहा भाई? कूल आइडल स्टेट चल रहा था। कोलॉइडल स्टेट, कोलॉइडल स्टेट ये हमारा चल रहा था टॉपिक, ठीक है। कोलॉइडल स्टेट चल रहा था। सौरभ भी है ना क्लास में? वहां पे कमेंट का ऑप्शन आता है, चैट का। कोलॉइडल स्टेट में हमने लायोफिलिक और लायोफोबिक के बेस पे, लायोफिलिक और लायोफोबिक के बेस पे, लायोफोबिक के बेस पे, लायोफोबिक, लायोफोबिक के बेस पे हम क्लासिफिकेशन इनकी हमने प्रॉपर्टीज देखी थी। वो सिमिलरिटी और डिफरेंसेस सब कुछ हो गया था, प्रॉपर्टी को देखा था हमने, ठीक है। उसमें बहुत सारी बातें की थी, ये सारी चीजें हो गई थी। ओके चलो आप देखेंगे जरा। अब नया टॉपिक शुरू करते हैं कि हमारी जो टॉपिक है आज का कि प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। किसकी बात करें? एक सेकंड है, थोड़ा मैं क्लास ग्रुप में मैसेज डाल दूं। ओके ओके एक सेकंड ना। ओके एक सेकंड। ओके ओके वी आर लाइव नाउ। ओके चलो आ जाओ जरा, आगे लिखते हैं जरा। ये चीजें हमारी हो चुकी थी, आगे बात करते हैं किसकी? प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की। आप सॉल्यूशन को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इसका जो हमने पीछे सरफेस में एक टॉपिक लगाया था वो इसके बाद समझ आएगा, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ। आवाज सही है सौरभ? आवाज सही है? कौन कौन है जरा कमेंट करके बता दो मुझे, आवाज बता दो सही है कि नहीं है। आवाज आ रही है दिमेंती? ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन लिखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के। आप कोलाइडल सॉल्यूशन को कितने तरीके से बना सकते हो, उसकी मेथड है। यस नो? चलो ठीक है। देवंती आवाज है? ठीक है यस यस ओके ओके। हेडिंग डालेंगे। कैसे बनता है? अब हमने कल की क्लास में कहा था जैसे जैसे डीपीडीएम के, जैसे जैसे क्या होगा लायोफिलिक में, हमने कहा था डीपीडीएम के कांटेक्ट में आता है तो सॉल्यूशन का रेट बढ़ता जाता है, सॉल्यूशन बनता है और वो इतना अच्छे से बनेगा। ओके तो ये सारी बातें हम पहले कर चुके थे। जैसे जैसे डीपीडीएम के कांटेक्ट में आएगा। एक सेकंड है, ये कैमरे का फेस वाला हटा दीजिए, ये बार बार आ रहा है। चलो आ जाओ, लिखेंगे। हमने कहा था लायोफिलिक सॉल्ट्स जो बनते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट्स आर फॉर्म, लायोफिलिक अब हट गया होगा ना येलो येलो, लायोफिलिक सॉल्ट्स आर फॉर्म, लायोफिलिक सॉल्ट्स आर फॉर्म, लायोफिलिक सॉल्ट्स आर फॉर्म, लायोफिलिक सॉल्ट्स आर फॉर्म एज, लायोफिलिक सॉल्ट्स आर फॉर्म एज डीपी, डीपी मतलब डिस्पर्स फेस, एज डीपी comes in contact with, comes in contact with DM। जैसे जैसे डीपी डीएम के कांटेक्ट में आता है वैसे वैसे क्या बनता है? लायोफिलिक सॉल्ट बनता है। गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 4 लोग हैं, अटेंडेंस दे दो। तीसरा सवाल लिखेंगे। जैसे जैसे लायोफिलिक सॉल्ट तब बन, लायोफिल हम जानते हैं कि लायोफिलिक सॉल्ट तब बनता है जब डीपीडीएम के कांटेक्ट में आता है। बट सम स्पेशल मेथड आर, बट some special method are also, but some special method are also, but some special methods are also, some special methods are formed of lyophilic salts, are the formation of, are the formation of lyophilic salts, 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 are the formation of lyophilic salts। बट यहाँ पे कुछ और मेथड है लायोफिलिक सॉल्ट्स को बनाने के, ठीक है। कुछ स्पेशल मेथड है, बट सम स्पेशल मेथड, कुछ स्पेशल मेथड है किसको बनाने के? लायोफिलिक सॉल्ट्स को बनाने के। पहला लिखेंगे,
अभी जो हमने ठीक है निशा, अभी हमने जो पढ़ा है ना पिछली क्लासों में, उससे थोड़ा आगे बात करते हैं कि जो एक क्वेश्चन बन सकता है इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, प्रिपरेशन है, ठीक है, बनाने की विधियां। हिंदी वाले लिखो यहाँ पे बनाने की विधियां, क्या क्या बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मतलब बनाने की विधियां, बनाने के मेथड्स क्या क्या है, बनाने की विधियां। या वहां बनाने की ना है तो आप क्या, हिंदी में एक विरचन, हमारे सर का बहुत फेमस वर्ड था, उनके मुंह पे विरचन ही आता था, विरचन आ जाएगा। तो मेथड क्या क्या है, तो वो चीजें बात करते हैं। पहला लिखेंगे डिस्पर्शन, बाय डिस्पर्शन, पहला लिखेंगे बाय डिस्पर्शन, पहला क्या लिखेंगे, बाय डिस्पर्शन, पहला लिखेंगे बाय डिस्पर्शन, बाय डिस्पर्शन, बाय डिस्पर्शन, बाय डिस्पर्शन, बाय डिस्पर्शन, पता नहीं इसका टच वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर, बाय डिस्पर्शन, बाय डिस्पर्शन। चलो ठीक है, बाय डिस्पर्शन, ओके, बाय डिस्पर्शन। देखो इसमें क्या करेंगे आप, जैसे अचार बनाते हैं ना, जैसे आप अचार बनाते हो समथिंग वही टाइप का मान के चल दो। सॉल लिया, उसको एक मिक्सर, एक उसमें लिया, जैसे आप कूटते हैं ना कुछ चीज, तो उसमें लिया, उसको बोल दिया ये बनाने के मेथड है, इसके लिखेंगे इन दिस मेथड। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, मैं लिखा रहा हूँ, पहले लिखाता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है, लिखेंगे बाय द ब्रेकिंग ऑफ डिस्पर्शन पार्टिकल, बाय द ब्रेकिंग ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल इनटू कोलाइडल स्टेट, बाय द ब्रेकिंग ऑफ, अभी बता रहा हूँ, अभी आप केवल लिखो बाय द ब्रेकिंग ऑफ। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ से समझ नहीं आएगा। एक बच्चा कल कह रहा था पीडीएफ नहीं देता, मैं पीडीएफ दे दूंगा, आपके कुछ समझ नहीं आएगा, लिख के समझ के आता है, ठीक है। बाय द डिस्पर्शन ऑफ, बाय द डिस्पर्शन ऑफ suspension particle, by the dispersion of suspension particle, by the dispersion of suspension particle, by the dispersion of suspension particle। कल ही हमने बताया था सस्पेंशन, कल की क्लास में बात की थी, सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच आता है क्या, कोलाइड्स। ट्रू सॉल्यूशन के इन दोनों के इंटरमीडिएट क्या होता है, इनके बीच में आता है, क्या आता है, कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या आते हैं, इनके बीच में आते हैं, कोलॉइड्स क्या आते हैं, इनके बीच में आते हैं, ये हमने कल की क्लास में बात की थी। जो कोलॉइड्स आते हैं वो सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच में आते हैं। आपने कहा बाय द डिस्पर्शन ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल, आप क्या कर दो, सस्पेंशन पार्टिकल को क्या कर दो, क्या कह रहा हूं मैं, तोड़ना। अभी तो खुद बात कर रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ एक ओखली लिया, ओखली लिया, ऐसे कुछ भी ले लो, इसमें कोई सॉल के पार्टिकल ले लो और ऊपर से इसे तोड़ दो, इसे ऐसे मारते जाओ, तो इसको क्या कर रहे हो, पीस रहे हो, तो ब्रेकिंग करोगे। यही तो कह रहा था अभी, या क्या लिखा, पहले यहाँ डिस्पर्शन हटाओ या ब्रेकिंग लिखो, बाय द ब्रेकिंग, बाय द ब्रेकिंग ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल, तोड़ना, ब्रेकिंग मतलब तोड़ना। यहाँ पे क्या करोगे, डायग्राम बनाएंगे ऐसे, इसमें सपोज कोई सस्पेंशन के पार्टिकल है, ये क्या है, सस्पेंशन के पार्टिकल, ये सस्पेंशन के पार्टिकल है, ये क्या है, सस्पेंशन पार्टिकल, सस्पेंशन पार्टिकल। आपने क्या किया, यहाँ से कोई भी एक मटेरियल ले, इसे तोड़ने के लिए कुछ भी ले लिया, ठीक है, इसे तोड़ने के लिए। अब आप क्या करें, इसमें मारते गए तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सस्पेंशन पार्टिकल है कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, एग्रीगेट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे वो, एग्रीगेट का फॉर्मेशन, क्या हो जाएगा वहां पे, एग्रीगेट का फॉर्मेशन, क्या हो जाएगा, एग्रीगेट का फॉर्मेशन। इसको तोड़ते जाएंगे तो वहां पे एग्रीगेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एग्रीगेशन। जब भी एग्रीगेशन होता है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या हो गया, एग्रीगेट मॉलिक्यूलर फॉर्म, AGGRE। जिसने पहली क्लास नहीं देखी उसकी समझ नहीं आएगा, इससे पहली क्लास देखना, जो एग्रीगेट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। एग्रीगेट का क्या बन गया यहाँ पे, मॉलिक्यूल बन गया, एग्रीगेट का मॉलिक्यूल बन गया तो सॉल्ट्स का फॉर्मेशन हो गया, क्या हो गया, सॉल्ट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस, सॉल्ट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस। आपने इसमें क्या किया, सॉल्ट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस, सॉल्ट्स का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, सॉल्ट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस। आपने कहा, आपने इसमें एक बर्तन लिया, घर में ओखली देखी होगी, ऐसा ही मान के चलो, इसमें कुछ पीसने के लिए डाला, आप पीसते हैं ना चावल को, पीसते जाओ, वो क्या बने, एकदम बारीक बन जाएगा, तो सॉल्ट क्या है, उसी के जैसा है। तो मैं यही कह रहा हूँ, इसमें हमने सस्पेंशन के पार्टिकल लिए और इसको इससे मारते गए, यहाँ पे क्या आ गया, प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया। तो जैसे ही आपने प्रेशर अप्लाई किया तो कुछ टाइम बाद वो ऐसा मिलेगा आपको, और यहाँ के क्या बना, एक एग्रीगेट बन गया, और जो एग्रीगेट मॉलिक्यूल हो गया तो वो बता रहे हैं कि सॉल्ट्स का फॉर्मेशन हो गया। अगर सॉल्ट्स का फॉर्मेशन हो गया तो कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, यही हम कह रहे हैं।
ये कह रहे हैं बाय द ब्रेकिंग ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल, बाय द ब्रेकिंग ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल और कोलाइडल सस्पेंशन पार्टिकल इनटू कोलाइडल साइज, किसमें चेंज किया उसे, कोलॉइडल साइज में, किसमें, कोलॉइडल साइज में, किसमें चेंज कर दिया, कोलॉइडल साइज में। पहला मेथड, ये कुछ भी पूछ सकता है आपको कि वो एक लैंग्वेज में दे देंगे, हमने एक बर्तन में ऐसा लिया, ऊपर से ये इसमें कुछ पार्टिकल ये सस्पेंड करके मारते गए तो क्या चेंजेस आएंगे। एक ऑप्शन में कहेगा एग्रीगेट बनेगा, बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन में कहेगा सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल सही। थर्ड कहेंगे ये कोलाइडल पार्टिकल बन गया कोलाइडल पार्टिकल बन गया, सही है। तो ऑल ऑफ दिस, इनमें सारे क्या सही है। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच में देखेंगे हम, अभी उसी की तैयारी चल रही है मेरे 8-10 दिन से, ठीक है। उसी में बात करेंगे सारे क्वेश्चन, जो बोल रहा हूँ उस पर बार बार रिकॉल करते जाना। क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच में यही चीजें रहेंगे, बस तो दिमाग लगाना होता है कि इसने कितने चीजें क्लास में बोल रहा है। मैं जो चीजें बोल रहा हूँ उसको बार बार सुनते जाओ, बार बार सुनो, एग्जाम में वही काम आएगा। आगे आ जाओ, लिखेंगे। ऐसे मान सकते हैं, मैं थोड़ा आपको इसको और उसमें करा के देते हैं। जैसे ये वाला है ना आपका, ये है, हमने इसको जो ये बना है इसको मैं एक ऐसे भी लिख सकता हूँ। हमने एक कोई फ्रेशली प्रेसिपिटेट ले लिया, क्या लिया, फ्रेशली प्रेसिपिटेट, एक कोई फ्रेशली प्रेसिपिटेट लिया। प्रेसिपिटेट तो समझते हो ना, जैसे चाय पी ली और चाय के गिलास के नीचे पत्ती बच गई, वो क्या है, प्रेसिपिटेट। जैसे चूना ले लिया, पूरा चूना लगा दिया, नीचे बाल्टी में बचा हुआ, वो क्या है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब जो जो कुछ बच गया है, जैसे चाय की चाय पत्ती बाद में बच जाती है उस पे छानी पे, तो वो क्या है, प्रेसिपिटेट है। वो क्या है, प्रेसिपिटेट। डाला तो आपने इतना सा था लेकिन वो बन गया, फिर आपने चाय उससे अलग निकाल दी, तो जो बच गया चाय का पत्ती, दैट इज प्रेसिपिटेट। वो क्या है, प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो आपने कोई फ्रेशली प्रेसिपिटेट लिया, उसका कोई मास होगा, उसका क्या होगा, खुद का। अब अरे चाय की पत्ती आपने ले ली तो पहले तो उसका कुछ मास रहा होगा, तो बाद में कुछ और होगा, उसका कुछ मास होगा, उसका अपना क्या होगा, मास होगा, उसका अपना क्या होगा, कोई मास होगा। फिर आपने इसे किसी मीडियम में डाल दिया, आपने इसे क्या कर दिया, किसी मीडियम में डाल दिया। मीडियम डीएम हो सकता है, मीडियम क्या होता है, डीएम होता है। आपने पढ़ा था मीडियम डीएम, डीएम मतलब पोस्ट मिल गई, केवल ट्रांसफर होता है, बस क्या है कॉन्टिन्यूस। डीपी क्या है, बदलते रहता है, दैट इज डिसकॉन्टिन्यूस। तो ये आपको क्या देगा, जैसे आपने प्रेसिपिटेट लिया उसे डीएम में डाला, तो ये आपको कोलाइडल क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन बना के देगा। क्या देगा, कोलाइडल सॉल्यूशंस मिलेगा। क्या मिलेगा, कोलाइडल सॉल्यूशंस मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, कोलाइडल सॉल्यूशंस मिलेगा। क्या मिलेगा, कोलाइडल सॉल्यूशंस मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, कोलाइडल सॉल्यूशंस मिलेगा। आगे लिखेंगे, ओके। आ रहा है समझ में। एक फ्रेशली प्रेसिपिटेट ले लिया, इस मीडियम ले लिया, ये ऐसा था, यहाँ पे मीडियम था, ये मीडियम है, ये मीडियम है, मीडियम मीडियम। यहाँ से कोई प्रेसिपिटेट इसमें डाला, यहाँ से एक येलो कलर का क्या डाला, एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट इसमें डाला, एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट इसमें डाला। क्या डाला, एक पीपीटी, ये वाला, ये जो कलर है इसकी पीपीटी इसमें डाली, इसकी पीपीटी डाली, कुछ इसमें डाली। कुछ टाइम बाद क्या करें, ये मीडियम है, ये पीपीटी जो आप डाल रहे हैं सॉल्यूशन में, इसको क्या करें, डाल रहे हैं, इसको डाल रहे हैं सॉल्यूशन में, इसको डाल रहे हैं सॉल्यूशन में। तो क्या होगा, जैसे इसको आप सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा, इसको पीसो आप, यहाँ पे पीसो, इसे पीसो के क्या करोगे, पीसना पड़ेगा, इसे पीसना पड़ेगा और फाइन सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, पीसना पड़ेगा तो क्या बनेगा, एक फाइन सॉल्यूशन बनेगा। और यहाँ पे क्या होगा, सॉल्ट्स आर फॉर्म, सॉल्ट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस। सॉल्ट्स का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन, सॉल्ट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, सॉल्ट्स का फॉर्मेशन टेक प्लेस, या कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म, या क्या बनेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म, कोलाइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म, कोलाइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म। कोलाइडल का सॉल्यूशन क्या बनेगा, बनने लगेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म, कोलाइडल सॉल्यूशन बनने लगेगा। चलो इतना समझ आ रहा है, यस यस लिखो, अगर समझ रहे हो तो यस लिखो वहां जल्दी। ये इतना समझ आ रहा है, हाँ भाई निशा बहुत क्लास में समझ आ रहा है इतना। निशा आ रहा है ना, ठीक है दमयंती, ओके ओके। लिखेंगे पैप्टिक, पैप्टिजाइजेशन, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, पैप्टिकरण पता नहीं क्या कहते हैं, पैप्टिजाइजेशन हिंदी में लिखेंगे पैप्टिक, PEPTIZATION, पैप्टिजाइ, पता नहीं क्या होता है पर मैं लिख रहा हूँ पैप्टिजाइजेशन, जाइजेशन, ठीक है। हिंदी में पता नहीं क्या कहता हूँ,
पेप्टिजाइजेशन। तो लिखेंगे क्या होगा इसमें, कोई फ्रेशली प्रिसिपिटेटेड सॉल्यूशन ले लिया आपने, क्या ले लिया, कोई फ्रेशली, ठीक है ठीक है, यस ओके ओके, कोई फ्रेशली प्रिसिपिटेटेड सॉल्यूशन ले लिया, क्या करेंगे उसको आपको कोलाइडल स्टेट में कोई फ्रेशली, कोई एक अच्छा सा फ्रेश ना ताजा वाला, कोई ताजा, कोई ताजा पीपीटी लिया, कोई ताजा पीपीटी वाला सॉल्यूशन लिया, और इसको क्या करना है, कोई ताजा पीपीटी वाला सॉल्यूशन है, इसको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है कोलाइडल स्टेट में, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है, ये कलर अच्छा लग रहा, अच्छा ही लग रहा होगा, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन में, किसमें कन्वर्ट करना है, कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल सॉल्यूशन में, इसको करना है कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल, इसको कन्वर्ट करना है कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल सॉल्यूशन में, कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल सॉल्यूशन में, कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल सॉल्यूशन में। कल थोड़ा मैंने संडे को गैप लिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ, थोड़ा एक गैप मुझे भी जरूरी है, मैंने सोचा आप संडे को रिवीजन करोगे, क्योंकि मैं भी वीकेंड में काफी पजल हो गया था ना, 3 क्लास, ये लाइट का ज्यादा इशू होता है, तो उसको क्या किया आपने, एक ताजा पीपीटी का सॉल्यूशन लिया, आपका एम है उसको कन्वर्ट करना किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन में, और इसके लिए कोई रिएजेंट नीड होगा, इसके लिए क्या होगा, कोई रिएजेंट की आवश्यकता होगी, कोई रिएजेंट की नीड होगी, कोई रिएजेंट नीड होगा, या कोई रिएजेंट की नीड है, आप वो रिएजेंट कोई भी हो सकता है, तो कोई रिएजेंट की नीड है, तो उसे आप क्या कह रहे हो, इसे आप क्या कह रहे हो, पेप्टिजाइजेशन, इसको मिलाने से, इसको मिलाने से, इसको मिलाने से, क्या सही लिख भाई, सही लिख थोड़ा, इसको मिलाने से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, इसको मिलाने से सॉल्व मिलेगा, इसको मिलाने से सॉल्व मिलेगा, और दैट्स कॉल्ड पेप्टिजाइजेशन, मिलेगा, और उसे क्या कहते हैं, पेप्टिजाइजेशन, 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 इसे क्या कहते हैं, पेप्टिजाइजेशन, लिखेंगे, इसे क्या कहेंगे, पेप्टिजाइजेशन, इसे क्या कहेंगे, पेप्टिजाइजेशन, इसे क्या कहेंगे, पेप्टिजाइजेशन, लिखेंगे, चलो कुछ कह रहे हैं क्या, चलो कोई बात, लिखेंगे, पेप्टिज हेडिंग क्या हमारी, पेप्टिजाइजेशन, पेप्टिजाइजेशन, आपको कन्वर्ट करना है, बार बार कह रहा हूं, आपको कन्वर्ट करना है एक फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड सॉल्यूशन को कोलाइडल स्टेट में बाय द एक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इज नॉन पेप्टिजाइजेशन, उसे क्या कहते हैं, पेप्टिजाइजेशन कहते हैं, उसे पेप्टिजाइजेशन, पेप्टि थोड़ा अच्छा लिखता हूं, बाद में ये कन्वर्ट नहीं करते हैं, पेप्टि, लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, आजा भाई ऊपर, इतना टाइम मत लगा, बच्चों का टाइम नहीं है, लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रेसिपिटेट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड सॉल्यूशन, freshly FRESHL, freshly PPT, freshly precipitated solution into colloidal state, into colloidal state by the into colloidal state. The process of converting freshly precipitated solution into colloidal state by the action of, किसके एक्शन से, by the action of, by the action of solute and solvent, by the action of solute and solvent, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के एक्शन से, बाय द एक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड इनटू एक्वस कोलाइडल सॉल्यूशन बाय द एक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के एक्शन से आप क्या कर रहे हो, किसी फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड सॉल्यूशन को कोलाइडल स्टेट में चेंज कर रहे हो। आगे लिखेंगे, हो गया, मैं आगे चलूं, आगे लिखेंगे, इसको डीपीपीस दे लेना, वो बना देना, आगे लिखेंगे, लिखेंगे जो आपने इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड कराया है, जो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड कराया है, लिखेंगे जो रिएजेंट, यहाँ पे रिएजेंट की फॉर्म में सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट और
सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, इनको क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं, इनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इनको ऐड कर रहे हैं, सॉरी इनको ऐड कर रहे हैं, इनको ऐड कर रहे हैं, तो इन्हें पेप्टिजाइजिंग, PEPTIZING, इन्हें पेप्टिजाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टिजाइजिंग एजेंट। और इस प्रोसेस को पेप्टिजाइजेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेप्टिजाइजेशन। प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेप्टिजेशन या पेप्टिजाइजेशन, कुछ भी बोलो, प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेप्टिजाइजेशन। हाँ, आगे लिखेंगे एग्जांपल, लिखेंगे आपको फ्रेशली लिखेंगे, अब फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड, एक सेकंड थोड़ा पास करेंगे, अब फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड लिखेंगे, अब फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड, अब फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड, अब फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड FeH फेरस और फेरिक, एक होता है FeOH का होल ट्वाइस, पहले लिखेंगे अब फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड FeOH का होल ट्वाइस सॉल्यूशन, solution is formed, salts is formed, a freshly precipitated FeOH का whole salts is formed, salts is formed by passing it into aqueous FeOH into aqueous, aqueous पानी वाला aqueous FeOH whole thrice। जब आप इसका फ्रेशली प्रेसिपिटेट सॉल्ट, इसका फ्रेशली प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन को क्या कर सकते हो आप, इससे सॉल्ट्स बना सकते हो। कैसे, जब आप इसके सॉल्यूशन को किसमें डालोगे, FeOH के होल थ्राइस के एक्वस सॉल्यूशन में, जब आप इसको किसमें डालोगे, FeOH के होल थ्राइस के सॉल्यूशन में डाल सकते हो। लिखो यार, फिर अगर ये समझ जाए, इसको ऐसा लिखो, कतई समझ जाओगे। इसमें क्या कर रहे हैं आप, जो FeOH का होल थ्राइस है ना, ये ऐसा लिखो, जो एक फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड क्या है, ऐसा लिखा, और वो समझ में नहीं आया, दो लैंग्वेज लिखा रहा हूं। अब फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड, अब फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड, अब फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड FeOH का होल थ्राइस, Fe फेरिक और फेरस अभी बता रहा हूं, ठीक है। FeOH का होल थ्राइस, Fe whole thrice is passed in colloidal state, is passed in colloidal state, is passed in colloidal state, in passed in COLLOIDL colloidal state। आप इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, कोलाइडल स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, कोलाइडल स्टेट बाय 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 क्या, बाय 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 द एक्शन ऑफ, बाय द एक्शन ऑफ, बाय द एक्शन ऑफ FeOH whole thrice aqueous solution, by the action of FeH whole thrice aqueous solution, इसके aqueous solution के, by the FeH whole thrice aqueous solution, इसके कौन से solution से, aqueous solution से। अब जो बात आ रही है, मैंने क्या कहा, आप ऐसे बना सकते हो कि FeOH के whole thrice को आपने कोलाइडल स्टेट में आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हो, कोलाइडल स्टेट में बदलना चाहते हो, तो आपने उसको कोलाइडल स्टेट में पास कर दिया, उसको कोलाइडल स्टेट के बीच भेज दिया, कहाँ भेज दिया, सस्पेंशन से आगे भेज दिया, कहाँ भेज दिया, सस्पेंशन से आगे, कहाँ भेज दिया, सस्पेंशन से आगे, सस्पेंशन याद रखो है किसकी रेंज है, वो अभी पढ़ा हुआ, यहाँ से आगे भेज दिया, तो यहीं पे तो था कोलाइड्स, यहाँ पे क्या था, कोला, व्हाई दिस कोलावेरी 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 कोलाइड्स, यहाँ पे भेज दिया आपने से, तो यही तो लिख रहे हो, फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड पास्ट इन कोलाइडल स्टेट, आप इसे कहाँ भेज दिए, कोलाइडल स्टेट में भेज दिए, बाय द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन से, FeH होल थ्राइस के एक्वस सॉल्यूशन के, इसका कौन सा, एक्वस सॉल्यूशन। अब आगे बात करते हैं क्या है ये चीजें। एक वर्ड आता है फेरस, एक आता है फेरस, एक आता है फेरस, एक आता है फेरिक। जो मेरे साथ प्रीवियस स्टूडेंट है उनका तो अच्छा है, उनका जो उनको पता है, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो एक होती है, जो हाईएस्ट वाले को क्या कहते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को एक कहते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को। आप साथ साथ लिखो, ये बेसिक चीज है, थोड़ा बढ़ते जाओ, फिर पूरा पी ब्लॉक और एस ब्लॉक अच्छे से, पी ब्लॉक पूरा समझ आ जाएगा, थोड़ा जो लिखा रहा हूँ इसलिए। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को एक कहते हैं, एक क्या कहते हैं, एक कहते हैं, और जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कम वाली है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट को अस कहते हैं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कहते हैं, अस, लो ऑक्सीडेशन स्टेट को अस कहते हैं, क्या कहते हैं, अस कहते हैं, हाईएस्ट वाले को एक और लो वाले को अस। तो यहाँ पे एक मैंने लिखा था FeOH का होल थ्राइस,
FeOH का होल ट्वाइस, एक लिखा हुआ है FeOH का होल ट्वाइस। तो आपको मैच करना है ए के बी के साथ। ये ए है और ये बी है, इसका मैच करो आप ए का बी के साथ। या मैं लिख रहा हूं फेरस हाइड्रोक्साइड, या क्या लिख रहा हूं फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस फेरस सेकंड हाइड्रोक्साइड, फेरस सेकंड ए का बी से मैच करो आप। एक में लिख रहा हूँ ये फर्स्ट का, ये फर्स्ट है और इसमें लिखा सेकंड में फेरिक का थर्ड हाइड्रोक्साइड, फेरिक का थर्ड हाइड्रोक्साइड, फेरिक का थर्ड हाइड्रोक्साइड। अब जिसको पता है एक और अस में डिफरेंस वो तो कर लेगा। पहले वाले के ऑक्सीडेशन स्टेट Fe और इस Fe की निकाल रहे हैं आप FeOH का होल थ्राइस, मैंने कल भी बताया था। जिसकी निकाल रहे हो उसको अंडरलाइन करो, इसको x मान लो। एक OH पे कितना चार्ज, एक OH पे एक माइनस, एक OH पे एक माइनस, बार बार का दो तो चार तो छह और एक सात, इसलिए एक माइनस, एक OH पे एक माइनस, बाहर से ये तीन है तो तीन का गुणा बरा, इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं दे रखा है तो बराबर के बाद जीरो चार्ज, x माइनस तीन बराबर जीरो, x बराबर प्लस के तीन। तो इसमें आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस के तीन में। इसमें कौन सी में है, प्लस के तीन में। अब इस वाले पे आ जाओ FeOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल ट्वाइस, Fe ये दिख रहा है आपको FeOH का होल ट्वाइस। तो अब तो मैं बोलूं ना जिसकी निकाल रहे हो उसकी x मान लो, प्लस एक OH पे होता है एक माइनस, इसके बाहर से दो दे रखा, दो का गुणा, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं, इस FeOH के होल ट्वाइस पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो बराबर के बाद जीरो, x माइनस दो बराबर जीरो, x बराबर माइनस को दो उधर जाएगा प्लस के टू में। इसमें आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस के टू में। तो प्लस के टू, तो यहीं से टू से ही पता चल गया ऑक्सीडेशन का ये है, क्योंकि इसका दो है, इसका मतलब बी का क्या है, बी का फर्स्ट है और ए का क्या है, सेकंड है, क्योंकि आयरन तीन में है। और पता भी चल गया, अभी दिखा रहा हूँ, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को इक कहते हैं, कम वाले को अस कहते हैं, कम वाले को क्या कहते हैं, अस कहते हैं। ठीक है हाँ ठीक है ओके। आ गया, नए बच्चों को समझ आ गया, बता दो जरा कमेंट करके, जो अभी ये पढ़ाया ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आगे समझ में, वहां कमेंट में बता दो, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। हो गया, बोलो भाई, ये समझ आया। ठीक है यस ओके आ गया ना। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को इक कहते हैं, लोएस्ट वाले को अस कहते हैं, उससे थोड़ा और नीचे जाएंगे तो उसको हाइपो कहेंगे। ये मैं बाकी आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है, इक अस हाइपो। और उसके बाद आगे बताऊंगा पी ब्लॉक जब पढ़ाऊंगा, तो अभी बस थोड़ा बेसिक भरते जाओ दिमाग में, जैसे यही है भरते जाओ। जैसे ये पुराने बच्चे हैं तो इन्होंने आंख बंद करके इन्होंने तीन और दो ऑक्सीजन निकाला, तीन को इन्होंने कह दिया ज्यादा है तो इन्होंने इक्की से पहचान लिया। बट कभी तो एग्जामिनर ऐसा भी हो सकता है ना, वो इसको ना दे इसको ना दे, एग्जामिनर कभी ऐसा भी तो हो सकता है वो ऑक्सीडेशन ना दे, अब फेरिक हाइड्रोक्साइड और फेरस हाइड्रोक्साइड बोला, तब क्या करोगे, तब तो पता ही होना चाहिए, ज्यादा वाला इक होता है, कम वाला अस होता है। इससे बार बार कहता हूँ, हजार बार वीडियो देखो। लिखो सेकंड लिखेंगे अब फ्रेशली प्रिसिपिटेटेड, अब फ्रेशली प्रिसिपिटेटेड, अब freshly precipitated stannic acid, a freshly precipitated stannic acid can be baptized by, can be कर सकते हैं, can be baptized, Peptized, can be baptized by aqueous, can be baptized by aqueous NS3, aqueous NS3, या लिखो liquid NS3, या क्या लिखो liquid NS3, आगे बात करेंगे by aqueous NS3। आप क्या कर सकते हो, स्टेनिक एसिड है, आप स्टेनिक एसिड को क्या कर सकते हो, पैप्टाइज कर सकते हो, किसके, बाय द एडिशन ऑफ, इसको एडिशन ऑफ NH3 या एक्वस NH3 या लिक्विड NH3, दोनों एक ही है, दोनों क्या है, एक ही बात है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, ये तो फालतू हो रहा है यार, छोड़ो। लिखो ब्रिड अर्ग मेथड, आगे चलो, इतने इसमें इतना ही काफी है, जो आपको फालतू की चीजें नहीं लिखनी है। लिखेंगे ब्रिड अर्ग मेथड, ब्रिड अर्ग मेथड, ब्रिड ब्रिड अर्ग मेथड, ब्रिड अर्ग मेथड, ब्रिड अर्ग मेथड। लिखेंगे ब्रिड अर्ग मेथड, स्पेलिंग गलत हो जाए फिर आप बोलोगे स्पेलिंग गलत लिखा रहा है, BREDIG, ब्रिड ब्रिड अर्ग मेथड, ब्रिड अर्ग मेथड। एक सेकेंड, ब्रिड
आर्क मेथड, ब्रेड आर्क मेथड, ये ब्रेड आर्क मेथड, ब्रेड आर्क मेथड, ब्रेड आर्क मेथड। क्वेश्चन जो आएगा उसको प्रैक्टिस कराऊंगा, इतना टेंशन नहीं लेना है। जो ब्रेड आर्क मेथड, ये आर्क को ऐसे क्या पढ़ रहा है, ब्रेड आर्क मेथड, ARC, ब्रेड आर्क, ब्रेड आर्क मेथड। एक सेकंड लिखेंगे। इसमें क्या करता है, एक सॉल्यूशन को डुबाना है, आपने सॉल्यूशन को डुबाना है, वो बाद में बात करता हूँ, ठीक है। ब्रेड आर्क मेथड, ब्रेड आर्क मेथड, कोलाइडल सॉल्यूशन को आपको इमर्ज डिप करना है। क्या करना है, उसको डिप करना है, वो अभी बता रहा हूँ, एक सेकंड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कौन है, आ जाओ आ जाओ। लिखे चलो, ब्रेड आर्क मेथड, एक सेकंड, चलो आ जाओ। इसमें क्या करेंगे, जो दो सॉल्यूशन ले लेंगे आपने, जो दो सॉल्यूशन लेके उन्हें क्या कर दो, एक कोलाइड, एक दो अलग अलग सॉल्यूशन ले लिए, उनको कोलाइडल सॉल्यूशन में डिप कर दिया, उनको कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या कर दिया, डिप कर दिया, और उनको एक बैटरी से जोड़ दिया। अब वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उस चीज के बारे में, जो ब्रेड आर्क मेथड दिख नहीं रहा, एक सेकंड, ब्रेड आर्क मेथड, ठीक है। आपने दो सॉल्यूशन लिए, दो सॉल्यूशन को क्या कर दिया, दो अलग अलग वो लिए, एक यहां से ले लिया, एक यहां से ले लिया, उनको कोलाइडल सॉल्यूशन में डिप कर दिया। दो दो लिक्विड या कुछ भी XYZ, या दो सॉल्ट्स को ले लिया, उन्होंने लिक्विड में कोलाइडल सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उसको या कैथोड या एनोड से क्या कर दिया, जोड़ दिया। वहां से आप स्पार्क करोगे, जब दो लाइट को जोड़ते हैं ना, ऐसी कोई चिंगारी निकलेगी, और उसे ब्रिड अर्क मेथड कहेंगे। जो वो निकला फिर उससे भी आपको कम करना है उसका टेम्परेचर, ये चीज है ब्रिड अर्क मेथड कहेंगे, लिखेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, लिखेंगे। गर्मी हो गया यार, पंखा, आवाज कैसे आ रही, जैसे मैं पंखा चलाऊं, थोड़ा एक सेकंड। चलो ठीक है, थोड़ा जरा फैन चलने दो। लिखेंगे, पहले एक डायग्राम बनाओ, तब बात करता हूँ जरा। जब डायग्राम बनाओ वो तभी समझ आएगा, दिखाने में मजा नहीं आता मुझे। आपने क्या लिया, एक कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया, एक कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, क्या लिया, एक कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें आपने क्या कर दिया, दो मेटल के इलेक्ट्रोड ले लिया। अभी इलेक्ट्रोड पढ़ाना है तो वहां तक पहुंचे नहीं, इसलिए थोड़ा कम समझ आएगा, मैं मान सकता हूँ, लेकिन जब वो पढ़ा दो फिर अच्छे। एक कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, इसमें आपका टारगेट क्या है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन लिया आपने, आपका टारगेट है यहाँ से क्या, अर्क का निकलने के, मतलब चिंगारी मान के चल लो। अर्क का मतलब क्या है, चिंगारी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल स्पार्क आप कह सकते हो, इलेक्ट्रिकल स्पार्क, इंग्लिश वाले क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल स्पार्क। जैसे ये आपका टारगेट है, यहाँ से क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो आपने इसमें क्या कर दिया, दो मेटल के इलेक्ट्रोड डिप कर दिए, क्या कर दिए, दो मेटल को इलेक्ट्रोड डिप कर दिए, दो मेटल के इलेक्ट्रोड डिप कर दिए। ये एक मेटल का इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा मेटल का इलेक्ट्रोड है, इनको इसमें क्या कर दिया आपने, डिप कर दिया, डुबो दिया, इमर्ज कर दिया, इनको क्या कर दिया, इमर्ज कर दिया, इसमें इसको इसमें क्या कर दिया, इमर्ज कर दिया, इमर्ज कर दिया इसमें। अब क्या है, जैसे ही आपने इसको इमर्ज किया, क्या होगा, जैसे ही आपने इसको इसमें इमर्ज किया, तो यहाँ क्या होगा, इसमें इमर्ज किया, उसके बाद आपने क्या किया, इसको एक हाई टेंशन बैटरी से जोड़ा। क्या हुआ, कुछ कह रहे हो, इसको एक हाई टेंशन बैटरी से जोड़ा, क्या कर दिया, इसको एक हाई टेंशन बैटरी से जोड़ दिया, एक क्या कर दिया, हाई टेंशन बैटरी से जोड़ दिया, एक हाई टेंशन बैटरी से आपने इसको जोड़ दिया। अब आप इस सॉल्यूशन में थोड़ा ऐसे करोगे ना, क्योंकि करंट का जनरेशन करने के लिए उस टाइम एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क क्रिएट होगा, और उसे क्या है, दैट्स कॉल्ड द ब्रिड आर्क मेथड, ठीक है। कुछ नहीं है, बस ब्रिड आर्क मेथड आपको पूछ सकता है किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल स्पार्क से। क्या करते हैं इसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन में दो मेटल डिप करते हैं और उससे एक बैटरी से जोड़ते हैं उस टाइम। अब वहां से हम जो सॉल्व आपने ये कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया है, जो ये मेटल लिए, उसके बाद इस सॉल्व में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल अर्क प्रोड्यूस होने के बाद ये सॉल्यूशन गर्म तो होगा, जब आप इसे बैटरी से जोड़ोगे तो ये उबलेगा, ये उबलेगा तो उस टाइम एक
क्या होगा, इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस होगी, फिर आप इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम करोगे, फिर बाद में देखोगे इसमें क्या चेंज आया, फिर बाद में देखोगे इसमें कुछ ऐसा ऐसा बनेगा, एक एग्रीगेट का फॉर्मेशन होगा, कुछ ऐसा ऐसा आएगा, कुछ ऐसा ऐसा आएगा, कुछ ऐसी ऐसी चीजें आएंगी। इन चीजों के बारे में बात करेंगे, जो ये एग्रीगेट बना है ये क्या, इनके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, कहते हैं ढूंढने बैठ जाओ किताब में, ये तो है ही नहीं, तब क्या करोगे, लिखेंगे। लिखेंगे टू मेटल इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज इन अ लिक्विड मीडियम। ठीक है, टू मेटल, डायरेक्टली लिखो इसे, शॉर्ट बना रहा हूं, शॉर्ट लिखो। पहला पॉइंट लिखो, टू मेटल इलेक्ट्रोड्स आर, टू मेटल्स, दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स, टू मेटल्स इलेक्ट्रोड आर इमर्ज इन कोलाइडल सॉल्यूशन, टू मेटल इलेक्ट्रोड्स, TODS, two metal electrodes are emerged, two metals electrodes are emerged in a colloidal solution, emerged in a colloidal solution, in a colloidal solution। उन्हें क्या किया आपने, colloidal solution में इमर्ज मतलब डुबाना, डुबा दिया, डुबाना। ये मत कहना आपने हमें डुबा दिया, हम तो आपको आगे बढ़ा रहे हैं। कहते ये कह दो, सौरभ तो कह भी रहा होगा, सौरभ तो कह भी रहा होगा वहां से, तुमने हमें डुबो दिया, नहीं डुबोया। Two metal electrodes are emerged in colloidal solution। फिर क्या किया, connected both of them in a high tension battery, connected both of them into, connected both of them into, easy language दिखा रहा हूँ, them into a high tension battery, into a high tension battery। उसको किससे जोड़ दिया, एक हाई टेंशन की बैटरी से जिसका करंट बहुत ज्यादा है, हाई टेंशन बैटरी से उसको जोड़ दिया, एक हाई टेंशन बैटरी से क्या कर दिया, उसे कनेक्ट कर दिया। फिर देखेंगे उस टाइम क्या हो रहा है, जैसे आप हाई टेंशन बैटरी से जोड़ोगे, यहाँ पे देखो लिखाने पे कम ध्यान है, समझाने में, जैसे इसको यहाँ से जोड़ोगे इस सॉल्यूशन में हलचल होगी, ये हाई टेंशन है, इसका क्या बहुत ज्यादा करंट है, हाई टेंशन लिख रहा हूं, हाई टेंशन बैटरी, हाई टेंशन मतलब जिसका वोल्टेज बहुत ज्यादा है, कहने का मतलब क्या है, इसका जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा है, वोल्टेज क्या है, बहुत ज्यादा, वोल्टेज बहुत ज्यादा है, इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा है, इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा है। तो जैसे आप इस सॉल्यूशन में डूबोगे पानी में, अगर आप आयंस फ्रीली मूव करते हैं, जैसे आप इसे बैटरी से जोड़ोगे, कोलाइडल सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत होगा पानी, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे करंट बहुत फास्ट जनरेट होगा, तो उस टाइम जो अर्क प्रोड्यूस होगी, उस टाइम जो अर्क प्रोड्यूस होगी, दैट्स कॉल्ड ब्रिड अर्क मेथड। उस टाइम जो अर्क प्रोड्यूस होगी उसे क्या कहते हैं, अर्क प्रोड्यूस होगी, दैट्स कॉल्ड ब्रिड अर्क मेथड, दैट्स कॉल्ड ब्रिज, BREDIG, दैट्स कॉल्ड ब्रिड अर्क मेथड। उसे क्या कहते हैं, ब्रिड अर्क का मेथड, उसे क्या कहते हैं, ब्रिड अर्क मेथड। इतना समझ में आ रहा है, कोई माइकल आगे लाडली जिसकी समझ नहीं आ रहा, बताओ मुझे जरा, है कोई जिसकी समझ नहीं आ रहा हो इस पे, इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो, क्या पता पूछ ले कोई क्वेश्चन पेपर में। दैट्स कॉल्ड, जो अर्क प्रोड्यूस हो रही है उसे क्या कहते हैं, ब्रिड अर्क मेथड। ओके, अब क्या है, ये तो हमने बोला आप समझ गए। अब जो ये इसका आपने जो ये किया ना, ये इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, इसमें तो होगा ना, अर्क यहाँ प्रोड्यूस होगी। अब उसको क्या करना है आपको, जो ये अर्क प्रोड्यूस हुए है इसे कंडेंस कर दो, कुछ टाइम बाद इसे क्या कर दो, कंडेंस कर दो, जो अर्क प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या कर दो, कंडेंस कर दो। ठीक है, जो ये इसी डायग्राम में करो, फालतू मत लिखो, लिखवाने पे ज्यादा काम करना ही नहीं है हमें। जो ये अर्क प्रोड्यूस हुई, ए भाई ऐसा मत कर मेरे दोस्त, जो ये अर्क प्रोड्यूस हुई, जो ये अर्क प्रोड्यूस हुई, इस मेथड से जो ये अर्क प्रोड्यूस हुई, इसे क्या करो, मेटल पे जो अर्क, इसी मेटल पे मेटल इलेक्ट्रोड है, लिखा आपने टू इमर्ज, अरे 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 ए भाई, टू मेटल इलेक्ट्रोड, ये क्या है, टू मेटल इलेक्ट्रोड, दो मेटल इलेक्ट्रोड को आपने इमर्ज किया, टू मेटल इलेक्ट्रोड्स, दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स को आपने क्या किया, टू मेटल इलेक्ट्रोड्स को आपने क्या किया, इमर्ज मतलब डुबोया इस सॉल्यूशन में। अब इस पे जो अर्क प्रोड्यूस हुई, इस पे जो अर्क प्रोड्यूस हुई, ये इस अर्क को क्या करना है, कुछ टाइम बाद इस टाइम को क्या करना है, वेपराइज, इसके वेपर्स बनेंगे मेटल पे, वेपर्स की फॉर्म में होगा, किसमें, इलेक्ट्रोड, जो मेटल इलेक्ट्रोड है इस पे क्या होगा, ये मेटल इलेक्ट्रोड में वेपर्स की फॉर्म में, वेपराइज्ड फॉर्म, वेपराइज्ड फॉर्म इन मेटल इलेक्ट्रोड, वेपराइज्ड फॉर्म इन मेटल इलेक्ट्रोड, वेपराइज्ड फॉर्म इन मेटल इलेक्ट्रोड। आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ये जो होगी वेपर्स उस मेटल इलेक्ट्रोड में, वेपराइज्ड फॉर्म इन मेटल इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रिक अर्क है वो किस फॉर्म में, वेपराइज की फॉर्म में। कुछ टाइम बाद उसे कंडेंस्ड कर दो, कुछ टाइम बाद उसे क्या कर दो, कंडेंस्ड कर दो, कंडेंस मतलब ठंडा कर दो, कुछ टाइम के बाद उसे क्या कर दो, ठंडा कर दो। फिर आपको जो सॉल्यूशन मिला, जैसे ये ठंडा हो गया कुछ टाइम बाद,
तो जो ये सॉल्ट्स ना दैट्स आर कोलाइडल सॉल्ट्स, दैट्स आर कोलाइडल सॉल्ट्स। ठीक है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी इसकी, एफिशिएंसी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी, एफिशिएंसी अच्छी होगी। कैसे लो, चलो इतना समझ आ रहा है? हाँ भाई, नो इतना समझ आ रहा है, बता दो मुझे। जो ये बता रहा हूँ ये चीज समझ आ रही है, मैं हट ही जाता हूँ, मैं उधर करता हूँ इसको। ये चीज समझ आ रही है, आता कितना, देखना जरा इससे ब्रेड आर्क मेथड से कोई भी क्वेश्चन आएगा। हाँ भाई, निशा, सौरभ एंड दमयंती, एक सेकंड है, मैं देख लो कौन कौन बंदा है हमारी क्लास में। 1 2 3 4, समझ आ रहा है चारों के चारों। सौरभ तो कुछ बोल ही नहीं रहा, चैट का ऑप्शन नहीं है क्या? हाँ भाई सौरभ, कुछ नहीं बोल रहा तू, क्या खोल के बैठा हुआ केवल क्या ऐप? चलो आगे लिखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो जरा, कुछ पॉजिटिव सॉल्स और नेगेटिव सॉल्स के एग्जांपल। ये कल हो गया था शायद, ये कल हो गया था, ये हो गया कुछ लिखेंगे। दूसरा बाय कंडेंसेशन मेथड, पहला मेथड हमने ये देखा, पहला क्या देखा, पहला हमने क्या देखा, पहला हमने ये देखा क्या, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन के अंदर हमने क्या देखा, पैप्टाइजेशन। क्या देखा, पैप्टाइजेशन। पैप्टाइजेशन में हमने कुछ चीजें बेसिक एडवांस सीखी, ये सीखी कि जब फेरस होगा, जब फेरक होगा तो फेरिक होगा तो क्या होगा। फिर हमने बोला हम एक स्टैटिक सॉल्यूशन को बना सकते हैं उसे एक्वस NH3 के सॉल्यूशन में डुबो के। फिर हमने ब्रेड आर्क मेथड बोला, इसमें हमने ये बोला कि क्या करो, एक सॉल्यूशन लो, उसमें क्या कर दो, 2 मेटल के इलेक्ट्रोड को डिप करो, फिर क्या करो, उसे एक हाई टेंशन की बैटरी से जोड़ो, फिर देखो क्या होता है। जैसे हाई टेंशन की बैटरी होगी तो इस सॉल्यूशन के आयंस फ्रीली मूव करने रहेंगे। इस सॉल्यूशन में आयंस क्या होते हैं, फ्रीली होते हैं। सॉल्यूशन में आयंस क्या होते हैं, फ्रीली होते हैं। तो वो क्या करेंगे, जैसे आयंस फ्रीली होंगे तो यहाँ पे हाई वोल्टेज में टेंशन उत्पन्न होगी, तो इस सॉल्यूशन में करंट जैसे बहेगा, एक बिजली अर्क प्रोड्यूस होगी। उसे ब्रिड अर्क मेथड यूज किया, ब्रिड अर्क ने, ब्रिड नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था और अर्क प्रोड्यूस हुई थी। फिर कह दिया, एक क्वेश्चन आ गया कि पीएच टर्म किसने दी, और ये तो हम पीएच के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वो भी जरूरी रखना है, सॉर्सन। पीएच टर्म गिवन बाय सॉर्सन, लिख भी दो कहीं पे, द टर्म पीएच, पीएच की टर्म सॉर्सन ने दी थी, सॉर्सन, SORESON, सॉर्सन ने, सॉर्सन नाम के एक भाई साहब थे, सॉर्सन, श्याम सिंह एंड सन्स नहीं है, सॉर्सन, श्याम सिंह एंड सन्स नहीं, सॉर्सन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। फिर यहाँ पीएच में ब्रिड का मेथड था, अर्क प्रोड्यूस हुई, इसने कह दिया वो वेपर्स निकलेंगी, वो इस इलेक्ट्रोड पे होंगे, फिर उसे ठंडा करो, फिर जो बना, जो आपको मिलेगा, दैट इज द कोलाइडल सॉल्वेंट। अब आगे लिखेंगे सेकंड मेथड, बाय कंडेंसेशन। ठीक है, बाय कंडेंसेशन मेथड लिखेंगे, बाय कंडेंसेशन मेथड, बाय कंडेंसेशन मेथड। आपको कंडेंस करना है, क्या करना है, कंडेंसेशन मेथड। कुछ चीजें बेसिक दिमाग में बिठा दो, फिर समझ आएगा। आज कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहा भाई। बाय कंडेंसेशन मेथड, क्या करना है आपको कंडेंसेशन मेथड में, जो आपके पास, एक बात देखो, कंडेंसेशन बोल रहा है तो कंडेंस तो करना है किसी चीज को, तो इस जब भी आपको कंडेंसेशन का कोई चीज मिल रहा है तो समझ लो कि इस कोलाइडल से रिलेटेड कोई टॉपिक होगा। आगे ऑप्शन में दिख रहा कोलाइडल तो आंख बंद करके मार दो, क्योंकि कंडेंसेशन ये सारी चीजें यहाँ आएंगी। तो ऑप्शन में अगर कंडेंसेशन किससे रिलेटेड है, आगे मिल गया कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल स्टेट, तो आंख बंद करके मारना, क्योंकि वहां पे दिमाग नहीं चलेगा क्या, इसे बार बार क्या, कोलाइडल अगर सामने दिखा तो समझ लेना क्या करना है, उसे छोटा कर दो। ठीक है, लिखेंगे इसमें क्या, बाय एग्रीगेशन ऑफ, बाय एग्रीगेशन ऑफ, बाय एग्रीगेशन ऑफ, बाय एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, बाय एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, बाय द एग्रीगेशन ऑफ, पीछे क्या लिखा है, एक सेकंड है, कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा है, हो सकता है यहाँ पे ज्यादा ब्रेड आर्क के मेथड में क्या बोला था यार, एग्रीगेट बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, एग्रीगेट बनेगा, एग्रीगेट फॉर्मेशन, ठीक, एग्रीगेट बनेगा तो सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होगा, सही है, ट्रू सॉल्यूशन। ओके ओके ओके, लिखेंगे बाय, इस मेथड में आपको क्या करना है, बाय एग्रीगेशन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इनटू कोलाइडल स्टेट, बाय द एग्रीगेशन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, बाय द एग्रीगेशन ऑफ, by the aggregation of, by the aggregation of true solution, by the aggregation of true solution, true solution into colloidal state, into colloidal state। इसको किस में कन्वर्ट कर दो, colloidal state, इसमें किस में कन्वर्ट कर दो, colloidal state में, इसे किस में कन्वर्ट कर दो, colloidal state। आपको कोई पूछने बैठ जाए what are the true solution, तो उसको क्या जवाब दोगे, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन क्या है, तो सीधा इसकी रेंज याद रखना। ठीक है, रेंज क्या याद रखोगे,
10 टू की पावर -9 यानी कि 10 टू की पावर -9 मीटर क्या होती है इसकी रेंज 10 टू की पावर -9 मीटर इसकी रेंज लिख देना 10 टू की पावर -9 मीटर होती है कितनी होती है 10 टू की पावर -9 मीटर 10 टू की पावर -9 मीटर हम जानते हैं 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है क्या 10 टू की पावर -9 मीटर 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है क्या आज मेरे गला ऐसे सूख गया ना आज पानी नहीं आ रहा है 10 टू की पावर -9 नैनोमीटर तो मैं कह सकता हूँ इसकी रेंज क्या होगी 1 nm 1 नैनोमीटर कैसा मिक्सचर होता है ट्रू सॉल्यूशन कोई आपको पूछे हेट्रोजेनस या होमोजेनस ट्रू सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर होता है होमो या हेट्रो होमोजेनस होमोजेनस या हेट्रोजेनस आंसर क्या आएगा ये तो आपको पढ़ाते हैं कुछ लोग केमिस्ट्री के नाम पे केमिस्ट्री के नाम पे होमोजेनस या हेट्रोजेनस किसको टिक मारोगे पहले दूसरे में ट्रू सॉल्यूशन है तो पता ही चल रहा है होमोजेनस होगा दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण होगा समूह क्या हिंदी वाले क्या लिखते हैं दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण वाला समूह दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक समांगी सेम नेचर वाले समांगी अधिक समांगी अधिक समांगी मतलब होमो जिनका समांगी मतलब सम है जिनके गुण समान है जिनके गुण समांगी मतलब समान है जिनके गुण समान है जिनके गुण धर्म समान है जिनके गुण धर्म ये सुनो तो ये कैसा होता है होमोजेनस नॉट हेट्रोजेनस ये कैसा होता है होमोजेनस नॉट हेट्रोजेनस आगे लिखेंगे ये ऐसा तो नहीं लग रहा क्या हो रहा है इसमें ऐसा तो नहीं लगा हुआ क्या कंडेंसेशन में ऐसा तो नहीं लगा हुआ क्या कंडेंसेशन में कुछ नहीं किया आपने आपने जो एग्रीगेट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन जो ट्रू सॉल्यूशन का एग्रीगेट था एग्रीगेट तो समझ आ गया ना एग्रीगेट मतलब बड़ा वाला आलू ये समझना एग्रीगेट मतलब ये ऐसे एग्रीगेट मतलब ऐसे कहने का मतलब क्या जैसे ट्रू सॉल्यूशन इसमें था ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल इसमें थे जैसे जैसे ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल इसमें थे आपने इसको कुछ प्रेशर प्रेशर अप्लाई कर दिया तो ये कैसे कन्वर्ट हो गए एक ऐसे एग्रीगेट में एक ऐसा बड़ा मॉलिक्यूल बन गया एक एग्रीगेट का फॉर्मेशन हो गया फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट क्या हो गया फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट ये समझ में आ गया एग्रीगेट क्या है एग्रीगेट क्या समझ में आ गया कि नहीं आया क्या अभी तक यही चला भाई मास्टर एग्रीगेट क्या हुआ एग्रीगेट समझ ही ना आया वो तो बोलता रहा एक बोला हमारे जूलो एक का फोन आया कल भगवानपुर से कौन है वो अरे सर हमारा अरे जूलॉजी की क्लास क्यों नहीं हो रही सर अरे मैंने कहा हमको कहा है पूछ बॉटनी की हमको कहा है पूछो भाई तो यही बात है ठीक है एग्रीगेट समझ में आ गया जो ट्रू सॉल्यूशन का हमने बोला ये ट्रू सॉल्यूशन है ये क्या है ट्रू सॉल्यूशन ये एक ट्रू सॉल्यूशन है और जैसे आपने इसमें प्रेशर अप्लाई किया या कुछ मेथड इसको पीसना पूछना कुछ भी कर दिया तो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया क्या अप्लाई किया प्रेशर अप्लाई किया जैसे ही आपने प्रेशर अप्लाई किया तो यहाँ क्या बन गया एग्रीगेट्स बन गया एग्रीगेट्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन ए डबल जी ई एग्री ए डबल जी आर ई जी ए टी एग्रीगेट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एग्रीगेट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन का क्या बन गया एग्रीगेट बन गया एग्रीगेट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन ये से ये चीजें हो गई होमो बहुत बढ़िया होमो की फुल फॉर्म अगर मैं पूछूं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में अगर होमो और लूमो की फॉर्म फुल फॉर्म पूछूं तो होमो अगर लूमो पूछूं तो हम तो कहीं से भी कहीं बढ़ जाते हैं क्वेश्चन ऐसे ही तो आते क्या ये होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख भी दो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये आपका एक्स्ट्रा ज्ञान है जब हम पढ़ते हैं तो वहां फिर हम सब हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसको कहते हैं लोएस्ट अनऑक्युपाइड यू आ रहा है ना बीच में LUMO लूमो कह रहे हैं तो लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MOT लिख रहा हूं सीधा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ठीक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आगे आ जाएंगे लिखेंगे बाय द एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे बाय द एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट 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 आप क्या कर रहे हो बाय द एक्सचेंज बाय द एक्सचेंज आप क्या कर रहे हो एक्सचेंज कर रहे हो किसका सॉल्वेंट का बाय द एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट आपने क्या कर दिया सॉल्वेंट को एक्सचेंज कर अरे यार स्पेलिंग गलत हो गई बाय द एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट बाय द एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट बाय द एक्सचेंज by the exchange of solvent by the exchange
ये सारे भाई के काम है विनय के। विनय इस वो डरता ही नहीं है ना, जैसे मैं तो डरता हूँ कुछ खराब हो गया, उसे क्या डर है, बच्चा है अभी, उसको पता ही दिल्ली से अभी उसी टाइम कस्टमर केयर को लाइन पे लाएगा, वो सिखाता मुझे नई नई चीजें। बाय द एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, बाय द एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का एक्सचेंज करो। अभी बता रहा हूँ आपको है क्या, बाय द एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या करना है, ड्रॉप वाइज आप सॉल्वेंट को अलग अलग जगह डालो, अभी बता रहा हूँ। बाय द एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, बाय द एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, बाय द एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। आपने सॉल्वेंट को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। आपने सॉल्वेंट को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर। सपोज आपने एक डब्बा लिया, एक डब्बा, इसमें कोलाइडल सॉल्ट ले लिया कोई भी, इसमें सॉल्ट ले लिया, इसमें क्या ले लिया, कोई सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट के पार्टिकल, कोई क्या ले लिया, सॉल्ट के पार्टिकल, इसमें आपने सॉल्ट के पार्टिकल ले लिए। अब आप क्या कर रहे हो यहाँ, अलग अलग इसमें ये जो आपने ले रखा है, ये जो सॉल्ट ले रखा है, ये इसमें आप क्या कर रहे हो, सॉल्वेंट के पार्टिकल बदलते जा रहे हो। इसमें आप क्या कर रहे हो, सॉल्वेंट के पार्टिकल को बदलते जा रहे हो, किसी टाइम कोई, किसी टाइम कोई, किसी टाइम सपोज नेफ्थलीन का डाला, नेफ्थलीन डाला, किसी टाइम सपोज इंडिगो डाला, किसी टाइम क्या डाला, इंडिगो डाला, किसी टाइम फिनोप्थलीन डाला, किसी टाइम क्या डाला, फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन, THELENE। समझ में आ रहा है ना। आपने क्या किया, बाय द एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, आप सॉल्वेंट को एक्सचेंज करते जा रहे हो। जो ये आपने ये डब्बे में ये लिए, ये वाली चीजें, ये सपोज फर्स्ट टाइम आपने ये फिनोप्थलीन का ले लिया, सेकंड आप नेफ्थलीन ले रहे हो, थर्ड टाइम क्या ले रहे हो, आप इंडिगो ले रहे हो सॉल्ट के साथ, इनको चेंज करते जा रहे हो, सॉल्ट में ये चीज मिलाते जा रहे हो, तो उस टाइम क्या इफेक्ट आएगा, ये चीज की स्टडी करनी है। ये डायग्राम बना दो, लिखेंगे, लिखेंगे, लिखेंगे फिनोप्थलीन, लिखेंगे फिनोप्थलीन, सल्फर, सल्फर फिनोप्थलीन, टिन, इंडिगो। अब इतना मत लिखो यार, सिर्फ मैं जो बोला वो सुनो। जो सल्फर हो गया, फिनोप्थलीन हो गया, इंडिगो हो गया, फिनोप्थलीन इंडिगो हो गया, सल्फर का हो गया या एजी का हो गया, या सल्फर का हो गया या एजी का हो गया। जब आप इनको बनाना चाहेंगे इनके सॉल्ट्स को, तो उस टाइम आपको क्या करना है, केवल सॉल्वेंट को बदलते रहना है। एक लाइन लिखवा रहा हूँ टेबल के हिसाब से, नोट्स में से व्हाट्सएप ले लेना। आपने क्या किया, जैसे फिनोप्थलीन है, फिनोप्थलीन इंडिकेटर का काम कर रहा है, फिनोप्थलीन, THELENE, फिनोप्थलीन कॉमा इंडिगो, इंडिगो कॉमा नेफ सल्फर, कॉमा सल्फर। ये आपने कोई भी ETC कोई भी सॉल्यूशन लिया, क्या लिया, ये कोई भी सॉल्यूशन लिया, आपका टारगेट है इसको क्या करना है, इसको प्रेसिपिटेट। आपका सॉल्यूशन है यहाँ से क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। आपका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। आप क्या करेंगे, इन सब के साथ सॉल्वेंट का एक्सचेंज करेंगे, इन सब के साथ, इन सब के साथ सॉल्वेंट एक्सचेंज कर करके देखेंगे, इन सब के साथ सॉल्वेंट एक्सचेंज कर करके देखेंगे, इन सब के साथ सॉल्वेंट एक्सचेंज 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 करके देखेंगे। तो क्या होगा, इन सब के साथ अगर सॉल्वेंट एक्सचेंज करके देखेंगे तो क्या होगा, बता दीजिए। अगर का कोलाइडल सॉल्ट्स हमें बनेगा, क्या मिलेगा, कोलाइडल, कोलाइडल सॉल्ट्स आर, कोलाइडल सॉल्ट्स आर फॉर्म, कोलाइडल सॉल्ट्स क्या बनेगा, कोलाइडल सॉल्यूशंस आर फॉर्म, कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। ऐसा नहीं भाई मैं शॉर्ट में पढ़ाता हूँ, मैं आपको जब पढ़ाता हूँ तो सीधा डेप्थ में ही जाता हूँ, जिससे आपने जितना आप जो पढ़ोगे आपको पेपर में मिलेगा। सिखाना या टारगेट है क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे लिखेंगे नेक्स्ट। ये समझ में आ रहा है इतना, ओके। अभी ये समझ में आया नहीं आया, यस या नो बोलना है, दोबारा कहूं, बता भी दो मुझे या दोबारा कहूं, ये समझ में आया या वंस मोर बोल भी दो, ये समझाना है कि हो क्या रहा है इसमें। हाँ भाई, दोबारा समझ में आया या नहीं, या कमेंट करके बोलो, दोबारा समझाना है ये, कमेंट करके बोलो अगर दोबारा समझाना, मैं दोबारा समझाऊं, बताओ जल्दी बता दो। बोलो, समझ आ गया, समझ आ गया तो ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके 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 ठीक है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपने इनकी ड्रॉप को डालना है किसी सॉल्वेंट को, हाँ ठीक है ठीक है। जो ये आपने ये इंडिकेटर लिया है ना, इंडिकेटर, इनकी ड्रॉप को अलग अलग सॉल्वेंट बदलते रहो, चेक करते रहो,
इनकी ड्रॉप वाइज ड्रॉप, इनकी जो है ड्रॉप वाइज ड्रॉप इस सॉल्वेंट के साथ डालो और किस सॉल्वेंट के साथ अच्छा सॉल्व बन रहा है। कहने का मतलब क्या है, इनको ड्रॉप वाइज दो, इनको क्या लो, ड्रॉप वाइज दो। जो आपने ये ले रखा है इनको क्या लो, ड्रॉप वाइज दो, इनको ड्रॉप वाइज लो और क्या करो, सॉल्वेंट को चेंज करते जाओ। इनको ड्रॉप वाइज लो और सॉल्वेंट को बदल बदल के देखो, सॉल्वेंट को बदल बदल के देखो। कहा अच्छा, सॉल्वेंट को बदल बदल कर देखो, सॉल्वेंट को बदल बदल कर देखो कहाँ अच्छा बन रहा है, बदल बदल कर देखो कहाँ अच्छा बन रहा है, कहाँ अच्छा सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ अच्छा सॉल्ट बन रहा है, कहाँ अच्छा सॉल्ट बन रहा है। इनको बदल बदल के देखो, फिर देखो कहाँ अच्छा सॉल्ट बन रहा है। ओके चलो ठीक है, आगे लिखेंगे। देखो बाय एक्सेसिव कूलिंग, बाय एक्सेसिव कूलिंग आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा कूलिंग करनी है। आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा कूलिंग करनी है। बाय एक्सेसिव कूलिंग, बाय एक्सेसिव, EXCE बाय एक्सेसिव कूलिंग, बाय एक्सेसिव कूलिंग आपको क्या करना है, एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा कूलिंग, बहुत ज्यादा। आपने वो देखा है, वो एक वो एडवर्टाइज वो आता है, वो टेक्निकल के काम, वो क्या बनाते हैं, फनी वीडियो बनाते हैं जो, अरे आपने देखो मिस्टर इंडियन है, वो नहीं करते, बर्फ में चले गए वहीं रह गए, पूरा आइस क्यूब बना दिया वहीं रात को रहते। तो यही है, आपको एक्सेसिव कूलिंग करनी है। वाटर प्लस क्लोरोफॉर्म का मिक्सर लेना है, वाटर प्लस क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर लेना है, वाटर और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर लेना है, वाटर और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर लेना है। एक्सेसिव कूलिंग पे कर दो, क्या कर दो इसे, बहुत ठंडा। एक्सेसिव कूलिंग मतलब बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ठंडा करना है, बहुत ज्यादा ठंडा करना है। तो क्या होगा, जब आप बहुत ज्यादा ठंडा करोगे, क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला बोलेंगे CHCl3, क्या है, एक अच्छी गैस है। अगर इस गैस को लोगे, इस गैस को लोगे तो क्या होगा, इस गैस को लोगे तो क्या होगा, यमराज जी से जल्दी, यमराज जी से मिलन जल्दी होगा, 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 यमराज जी से मिलन जल्दी होगा। यस या नो, यमराज जी से मिलन जल्दी होगा। ऐसा मत करना, जैसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म को कम ही रखा जाता है, ठीक है। तो जैसे आप इसका इसका क्लोरोफॉर्म और वाटर का मिक्स करके एक्सेसिव कूलिंग कर दोगे, तो आपको यहाँ से भी एक अच्छा सा कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, अच्छा सा कोलाइडल सॉल्ट या कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, या कोलाइडल सॉल्ट या कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्ट या कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ठीक है। चलो फिर आज यहीं पे रोकता हूँ, मैं आपको मिलता हूँ सेकंड हाफ में। कल क्लास नहीं हुई है, संडे मैं आपको फ्री रख रहा हूँ, क्योंकि सारा रिवीजन करना संडे को, नया कुछ भी मत पढ़ना। ओके, एक सेकंड है, आप सारे लोग एक छोटा सा 2 सेकंड का मैं लाइव आपसे बातें कर रहा हूँ, जो नए बच्चे हैं इसमें, इनके साथ भी एक छोटा लाइव आ जाओ, एक अभी लाइव ले रहा हूँ, उस पर आ जाओ सारे, दोबारा बैक आना जरा, ठीक है।